नमस्कार, लाल किताब दिव्य धारा के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे खाना नंबर 7, सूरज और चंद्र। खाना नंबर 7 यानी कि 7वां भाव, सप्तम भाव में जब सूरज चंद्र होगा, सूरज यहाँ पर नीच का गिना गया है और चंद्र यहाँ पर लक्ष्मी अवतार है। ऐसा जातक अब उसके सूर्य का जो नीच का फल है वो नहीं होगा, अब सूरज नेक हो जाएगा और चंद्र बहुत ही नेक रहेगा, जिससे उसका गृहस्थ और गृहिणी घर में अच्छे कुशलता प्राप्त होती रहती है। पति पत्नी का अच्छा प्रेम बना रहता है। इसी तरह से खाना नंबर 7 जो कि हमारी रोज़ की इनकम का घर है, हम रोज़ जो इनकम प्राप्त करते हैं, नगद काउंटर यानी कि कैश का कारोबार खाना नंबर 7 में सूरज चंद्र बहुत ही अच्छा करवाता है। आदमी को धन का भी लाभ होता रहता है और कारोबार भी बढ़ता चला जाता है और घर में भी बहुत ही हमेशा खुशियाँ बनी रहती हैं। इसी तरह से खाना नंबर 7 चंद्र को लक्ष्मी अवतार कहा गया है, लेकिन ऐसे जातक को सावधान मैं कर रहा हूँ, थोड़ा बच के रहना चाहिए। किन चीज़ों से? शराब। अगर ऐसा जातक शराब का सेवन करता है तो फिर ऐसे जातक का सूर्य नीच हो जाता है, फिर उसको सूरज के नेक फल नहीं मिलेंगे और चंद्र भी खराब हो जाएगा यानी कि मंदा हो जाएगा। लाल किताब में नेक और उम्दा, मंदा और नेक कहा गया है। इसी तरह से खाना नंबर 8 यहाँ पर सूरज और चंद्र होगा। कहा गया है कि ऐसा जातक सूरज और चंद्र वाला 8वें भाव में हो कि किसी की कोई बीमार हो, कोई वृद्ध अवस्था में हो, तो सूरज 8 वाला उसके पास बैठ जाए तो उसकी मृत्यु नहीं होगी। उसकी रक्षा के लिए यम भी अब उसके पास नहीं आएगा। लाल किताब में ऐसा कहा गया है। और चंद्र जो कि हमारी आयु का फल बढ़िया करता है, लेकिन माता की सेहत कुछ मंदी करता है, माता पर कुछ कष्ट आते रहते हैं। इसी तरह से चंद्र स्वयं खुद आदमी डिप्रेशन का कई बार ज़्यादा सोचे, ज़्यादा इमोशनल हो जाता है बात बात में, और ऐसे जातक को चंद्र की चीज़ों का, मैं आपको सरल से उपाय बता रहा हूँ, चंद्र की चीज़ों का दान करता रहे। जैसे कि साल में एक बार श्राद्धों के दिन आते हैं, श्राद्धों के समय में अपने बुज़ुर्गों के नाम का, जो जा चुके हैं इस संसार से, उनके नाम का दान करता रहे और दूध और चावल दान करता रहे। सबसे बढ़िया उपाय है कि हर अमावस को चंद्र 8 वाला, सूरज चंद्र 8 वाला दूध और चावल का दान करे, किसी धर्म स्थान में दे, तो ऐसे जातक को अब चंद्र के अच्छे और नेक फल प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह से आप किसी भी लाल किताब के जानकार ज्योतिषी से जो आपके शहर में, आपके नज़दीक में हो, उससे संपर्क करते रहना चाहिए, क्योंकि चंद्र और सूरज 8वें भाव में कुछ थोड़े बहुत कष्ट देता है, उसे बचाव होता रहेगा। इसी तरह से खाना नंबर 9, यहाँ पर चंद्र बहुत अच्छा है और सूरज भी कहा गया है। सूरज क्या कहते हैं? अगर तू दान करेगा चंद्र की चीज़ों का तो तेरी किस्मत के बढ़ने का सबब होगा। अगर तू दान खाएगा मुफ्त का तो फिर तेरी किस्मत की बर्बादी का कारण होगा। और सूरज चंद्र 9वें घर में हो, खाना नंबर 9 में, ऐसे जातक को चांदी की चीज़ें, चंद्र की चीज़ें
जैसे कि चावल या चांदी ये दान करता रहे तो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की पाता रहेगा, कभी भी उसको बुरे फल नहीं होंगे और जीवन में ज्ञानवान शख्स बनता है। ऐसा जातक ज्ञानी भी बन जाता है। ऐसा जातक उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा गया है। घड़े के बराबर मोती, खाना नंबर 9 में। समुंदर का ज्ञान, उसके अंदर समुंदर की तरह ज्ञान होता है। अगर उसको नेक ग्रह देखते हों और उसकी कुंडली में उसके बाएं दाएं उसके मित्र बैठे हों तो फिर वो ऐसा जातक ज्ञानवान हो जाता है। उसके अंदर ज्ञान समुंदर की तरह होता है, कहीं भी कमी नहीं होती। ये ईश्वर की कृपा से ऐसा जातक जिसकी कुंडली में होगा तो वो बहुत मुबारक होगा। जिनकी कुंडली में होगा मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि बहुत ही खुशहाली वाला 9वां घर होता है, किस्मत का होता है, पिता का होता है। इसलिए इसी तरह से आप किसी भी लाल किताब के ज्योतिष से संबंध कर सकते हैं, क्योंकि आप नीचे आ रहे नंबरों पर जो फ्लैश हो रहे हैं उन पर संपर्क कर सकते हैं हमारे कार्यालय से। अगर किसी तरह की कोई समझ लेनी हो या संपर्क करना हो अपनी कुंडली का विवेचन करवाने के लिए, हम पिछले 10 साल से लगातार अपना कोचिंग सेंटर चल रहा है। लाल किताब की शिक्षा भी प्रदान करते हैं लगातार 10 साल से। और जो लोग लाल किताब सीखने के इच्छुक हों, जो जातक, वो सीख सकते हैं। लाल किताब की ऑनलाइन क्लासें भी चल रही हैं। लाल किताब का वास्तु भी बहुत अच्छा हमारे कार्यालय से आप समझ करके सीख सकते हैं, क्योंकि हम पिछले 10 साल से लगातार लाल किताब की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और आप संपर्क करके आप भी सीखने की प्रयास कर सकते हैं। और अपनी वाणी को विराम देता हूँ, समय का अभाव है। कल सुबह इसी समय इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।